स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात. भगिनींनो व बांधवांनो, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्कमध्ये सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत. आपल्या दैनंदिन परिपाठाप्रमाणे सादर करीत आहोत स्वामी वासुदेवानंदजी सरस्वती सांदेपणी आश्रम यांच्या अमृतमय वाणीद्वारा श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 67. प्रथम नमन आपको. जय गुरुदेव. श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 67, श्लोक क्रमांक 19 और नाम क्रमांक 51. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. ॐ मनवे नमः. श्री भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि कोई भी कर्म करना हो तो उसके लिए ज्ञान चाहिए. मनन या ज्ञान के बिना कोई भी कर्म सुव्यवस्थित नहीं हो सकता. अतः विश्वकर्मा के अनंतर अब भगवान के मनु नाम का आचार्य स्मरण करते हैं. मनु का अर्थ है मनन करने वाला अथवा प्रजापति मनु. आइए इस पर चर्चा करते हैं. यहाँ पर भी भाष्यकार मनु नाम के दो अर्थ करते हैं. मननात् मनुः, नान्यो अतः अस्ति मनता, बृहदारण्यक में भी आया है. मनन करने के कारण मनु है. जैसा कि श्रुति कहती है इससे पृथक कोई मनन करने वाला नहीं है. माने मनन करने वाला कौन है? परमात्मा ही है. किसी भी कार्य का निर्माण करना हो तो सर्वप्रथम उस पर अनेक तरह से सकारात्मक या नकारात्मक विचार विमर्श होना चाहिए. इसलिए भगवान ने इस संसार में जो कुछ भी बनाया है अथवा निर्मित हुआ है वह विचार पूर्वक ही हुआ है. विधि का विधान कभी भी गलत नहीं हो सकता. जैसे शिशु को जब तक माँ के दूध की आवश्यकता होती है ना, तब तक उसके मुंह में दांत नहीं होते. नहीं तो माँ के स्तन की उससे रक्षा करना कठिन हो जाता. अथवा आम जब पकने का समय आता है तब कौओं के मुंह में छाले आ जाते हैं, अर्थात उनका मुंह रुग्ण हो जाता है. नहीं तो पेड़ पर कौवा एक भी आम न रखता, सब चट कर देते हैं. कोई भी वस्तु हो, अनेक वस्तुओं के विषय में विचार किया जा सकता है. इस विश्व का निर्माण बहुत ही विचार पूर्वक हुआ है. हमें भी यदि कोई कार्य करना हो तो उनके प्रकार के अनेक हमारे भीतर विचार उठते हैं. अनेक प्रकार के विचार उठते हैं और उठना भी चाहिए. क्या सच है और क्या गलत है, इस पर हमारी मौन बुद्धि बहुत ही विचार मंथन करती रहती है.
हम स्वयं अपने को निर्णय करने में जब असमर्थ पाते हैं तब दूसरों से भी सलाह लेते हैं। भगवान अनुमंता के रूप में हमारे भीतर भी बैठा हुआ है। गीता जी में स्पष्ट कहा है, उपद्रष्टानुमंता च 13:22। वह बहुत अच्छा उपदेशक भी है और विचारक भी है। अथवा मंत्रोवा, मनु का अर्थ मनन भी होता है। भगवान मनन के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। जैसे मंथन करने से ही अमृत की प्राप्ति होती है, वैसे ही अच्छी तरह से विचार करने से ही बोधामृत की प्राप्ति होती है। दूसरा अर्थ। और तीसरा अर्थ, प्रजापतिर्वा मनुः। प्रजापति से भगवान का नाम मनु है, प्रजापति रूप से। मनु महाराज प्रजापति भी है। भगवान मनु के रूप में अवतार धारण कर प्रजा का पालन करते हैं। भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने 14 मनवंतरों का वर्णन उनके कार्य के साथ किया हुआ है। वे 14 मनवंतर कौन कौन से हैं, आइए वो आपको बताते हैं। स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्र सावर्णी मनु, देव सावर्णी मनु और इंद्र सावर्णी मनु। अब तक इनमें से 6 मनवंतर बीत चुके हैं और अब 7वें वैवस्वत मनु का समय चल रहा है। इस प्रकार मनु के रूप में भगवान ही है, अतः उनका हमें जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और मनु महाराज ने जो कुछ भी बताया होगा या मनुस्मृति में जो कुछ भी बताया है वह एकदम ठीक ही है, क्योंकि संसार में किस प्रकार रहना चाहिए और किस प्रकार रहने से संसार से इस जीव की मुक्ति होती है, उस मुक्ति के नियम उन्होंने हम सभी लोगों को बताए हैं। इसलिए मनु एक भगवान का नाम है। हमें उस परमात्मा का ध्यान भजन करना चाहिए। ओम तत्सत। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। जगदीश न्यूज़ यह चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो आप अपने मोबाइल में देख सके। धन्यवाद।